बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और आज अप्रैल की 18 तारीख़ है और 27वां रोज़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जब मैं छत पे आई तो एक तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था छत के ऊपर और दूसरा मेरी नज़र अपने बोगनविलिया प्लांट के ऊपर पड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसके ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली टिप को शेयर करूं। क्योंकि मेरे बोगनविलिया प्लांट की ग्रोथ जो है ये रुक चुकी थी, ना तो इसकी ब्रांचेस ही ग्रोथ कर रही थी और ना ही इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही थी। वो तो खैर चले विंटर सीज़न गुज़रा, इस वजह से इसके ऊपर ये फेज़ भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात काबिल नोटिस थी कि इसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही। रमज़ान स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले की बात है कि मैंने इस प्लांट को रूट समेत गमले से बाहर निकाल दिया और इसकी सारी मिट्टी को भी बाहर निकाल दिया। ये इस वजह से किया कि ताकि मैं चेक कर सकूं कि इसकी रूट्स को पानी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रूट्स जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पानी की ज़्यादती हो रही हो और रूट्स गल चुकी हों, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी हो। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमें इस तरह प्लांट को बाहर निकाल देने से पता चल जाती हैं। ऐसा भी हो सकता था कि इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो चुकी हों। तो जब हम प्लांट को मिट्टी से बाहर निकालते हैं तो ये सारी बातें हमारे नोटिस में आ जाती हैं और हमें मर्ज़ का असल पता चल जाता है। तो बहरहाल मेरे प्लांट्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ना तो रूट्स बाउंड थी, ना ही वो रूट्स गल चुकी थी, ना ही वो ड्राई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस गुडाई होने वाली थी। तो मिट्टी को जब मैंने बाहर निकाला, मिट्टी को नए सिरे से मैंने उसको मसल-मसल के तो धूप लगवाई, थोड़ा-सा थोड़ी हवा लगवाई, थोड़ी-सी देर मैंने उसको इस तरह से रखा और फिर चंद दाने डीएपी के शामिल करके तो मिट्टी को रिफ़्रेश करके दोबारा से गमले में डाल दिया। तो गमले में डालने के बाद अपने प्लांट को वापस उसके ऊपर रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों के बाद इसकी ग्रोथ जो है ये स्टार्ट हो गई और ये फ्लावरिंग पे भी आ चुका। तो अब ये 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में ये 2 बार फ्लावरिंग कर चुका है पहले और ये तीसरी बार फ्लावरिंग इस पे स्टार्ट हुई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस भी कितनी लंबी-लंबी हो चुकी हैं और जो कि पहले नहीं थी। और फ्लावरिंग भी इसके ऊपर हर ब्रांच के ऊपर हो रही है जो कि पहले नहीं थी। तो ये टिप जो है ये बहुत ही यूज़फुल टिप है गार्डनिंग करने वालों के लिए। इसको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। जब भी आप देखें कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसको ट्राई कीजिए। मैं अक्सर अपने प्लांट्स के साथ ये यूज़फुल टिप जो है ये मैं ट्राई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट्स की ग्रोथ जो है विदाउट एनी फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।